हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि नॉर्सेट का प्री का एग्ज़ाम हुई थी, उसका रिजल्ट आ चुका है और जो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब नेक्स्ट हमारा है मेंस की एग्ज़ाम्स आने वाली है, ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को होने वाली है, जो कि हमें बहुत कम टाइम मिला है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, जैसे कि मैंने प्री के लिए बताया था, तो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले, क्योंकि हमें पहले से प्रिडिक्ट था, ठीक है, पता सभी को पता था कि हाँ वो थोड़ा सा इजी पैटर्न रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो एज यूजुअल वही हुआ। अब आ रहा है मेंस, जो मेंस में जो कि मॉडरेट से लेके टफ आपका लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होगी। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप शुरू से A to Z से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब होता है केवल आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देखने, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने, इन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, आपको मैं बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप वो फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस का जैसे कि सिलेबस जो बात की जाए, ठीक है, आपका क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन रहने वाला है और 100 ही नंबर आपके नर्सिंग के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक होता है ना प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस पॉइंट इसलिए रहेगा कि जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अपने जीके मैथ्स रीजनिंग के होते हैं, ठीक है, जिसकी मैथ्स वगैरह अच्छी है तो वो तो ऑब्वियसली कर लेगा, तो उसके लिए वो प्लस पॉइंट है। तो और नर्सिंग स्टूडेंट की मोस्ट ऑफ की अच्छी नहीं होती है जीके और मैथ्स रीजनिंग और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब मेंस में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको टोटली 100 ही क्वेश्चन आपके नर्सिंग के मिलेंगे। ठीक है, वो आपको अच्छा सा पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको जैसे कि पढ़ने के लिए सिनेरियो बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है, तो आप सोंडर्स का ना, सोंडर्स का आपका 7th 8th जो भी एडिशन हो आपके पास, उसके MCQ देखो केवल, है ना, उसके MCQ की प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली अपना टाइम दो, MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सिनेरियो समझ में आएंगे। बड़े क्वेश्चन होता है ना, बड़े एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के थोड़ा घबरा जाते हैं यार कि बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है वो समझ में नहीं आता है, और बड़े क्वेश्चन देख के वो हो जाता है यार बहुत टफ होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें वो थोड़ा अवॉइड करो। आपको जितना बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ना, कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा हिंट मिलेंगे आपको उसके आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो उससे घबरा मत, बहुत अच्छा, मतलब आपको बस पिक करना होता है कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए आप सोंडर्स के MCQ अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट वाइज ले लो, है ना, जितना भी टाइम मिल रहा है हो जाएगा आपका, है ना, तो वो कंप्लीट करो। और मॉसबी आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट है ना, मॉसबी में थोड़े से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, बट आपको मतलब एक माइंड की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ आप वहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इसे क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप सोल्डर्स के MCQ कर लीजिए। ठीक है, MCQ की बात कर रहा हूँ ना, थ्योरी अगर किसी में डाउट लग रहा हो आपको कि हाँ ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी आप थ्योरी फट से रिवीजन कर लेंगे। और उसमें ये होता है कि सॉल्यूशन आपको 4 ऑप्शंस का सॉल्यूशन दिया जाता है कि A सही क्यों है या B गलत क्यों है, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा, आपका थ्योरी पार्ट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, सेम सॉन्डर्स के भी सेम यही है। ठीक है, सॉन्डर्स के भी MCQ आपको शुरू में थोड़ा बोरिंग फील होगा, बट धीरे धीरे करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपके पास टाइम ठीक है, जो है टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो। अगर यूटिलाइज कर लोगे तो आपका ये पूरा अच्छे से पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोंडर सबसे क्या हो गया, सोंडर्स की MCQ देख लीजिए, है ना, इसके जो PDF का PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके भी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो मैंने अपने ग्रुप में भी डाला हुआ, तो वहाँ से भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना सोंडर्स और मॉसबी के कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कोई टेस्ट सीरीज लेना है ना, जिसमें 100 MCQ हो और क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन उसमें हो। ठीक है, वो देखना है, और जिसमें नर्सिंग के पोर्शन, जैसे नर्सिंग का ही पोर्शन हो, ऐसा नहीं हो कि 20 क्वेश्चंस कुछ और भी मेंशन कर रहे हो, या फिर 200 का अभी भी 200 MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, 200 का टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, वो नहीं करना है। एज इट इज़ जो एग्जाम में आना है वही टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करना है, तो आपको एक पैटर्न बनेगा, है ना, और वो आपके लिए कहीं कहीं बेनिफिट आएगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरा जो इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहने वाला है, ठीक है, अब चलो प्री में तो चलो सबने 20,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए, अब जो मेन टास्क होगा मेरिट। ठीक है, अब उन 20,000 में से केवल 4,000 स्टूडेंट ही कोई लेंगे जॉब के लिए। ठीक है, वही आपको मेन फाइनल में आपको देखने को मिलेगी 4,000 स्टूडेंट। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आपको मेरिट लाना है। ठीक है, अब आपको आगे निकलना है, सबसे आगे रहना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, तो वो बड़ा चैलेंज रहेगा। और इस चैलेंज में सबसे बड़ा जो रहेगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में।
ठीक है। आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 100 MCQ मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ आएगा ही आएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बड़ा टास्क रहेगा, ठीक है। जिसने टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर लेगा तो ऑब्वियसली उसका पेपर बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से, अभी टेस्ट सीरीज जो भी दे रहे हो 100 MCQ भी देना और 100 ही अपने क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए, ठीक है। जीके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होने, टोटल 100 आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के होने चाहिए। ऐसी टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो करो, उनको दो और टाइम के अंदर वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम अपना मैनेजमेंट अच्छा सा होना चाहिए, तब जाकर आपको फाइनल रिजल्ट आपका कहीं औरों से बेहतर मिलेगा, ठीक है। अब पास नहीं होने से काम नहीं चलेगा, अब आपको मेरिट लानी है, तो मेरिट के लिए आपको भीड़ से हट के आना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और जो आपको एक बेसिक में समअप कर देता हूँ, सॉन्डर्स के MCQ कर लीजिए, ठीक है। साथ में आप मौजवी के MCQ भी कर लीजिए। इस बीच में अगर आप ये दोनों कर रहे हो ना, इसमें आपका सिनेरियो बेस्ड क्लिनिकल बेस्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में टाइम आप इमेज बेस्ड को देखिए, है ना, इमेजेस वगैरह भी देखिए आप, ठीक है। कोई हाई टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होगा कि आपका जो पोर्शन से आपका क्लिनिकल बेस्ड जो कि ट्रोमा, इमरजेंसी, ICU, OT, ये आपके मेन रहेगा, अलग से एक पोर्शन बनेगा आपका पूरा। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पुट अप होंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए ना। OT के जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, OT के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी जो मशीनरीज होती है वो देख लीजिए, ठीक है। और OT में मैं खुद वर्क करता हूँ, तो मैं आपको वहाँ का एक्सपोजर करवाने की कोशिश करूँगा। OT के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बहुत जल्दी वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। ICU से रिलेटेड जो भी हो वो आप देख लीजिए, इमरजेंसी ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप साथ के साथ में कुछ टारगेट है कि गोल्डन पॉइंट्स जो कि मेंशन कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं हो कि सारे क्वेश्चन आपको क्लिनिकल बेस या सिनेरियो बेस ही मिलेंगे। कुछ आपको थ्योरी वाले पार्ट भी मिलेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ वन लाइनर भी मिलेंगे, है ना, और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। सब तरह के MCQ आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बीच बीच में अपना टारगेट हाई से जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसके आप सब्जेक्ट के आपके वो गोल्डन पॉइंट पढ़ लीजिए, ताकि आपका रिविजन भी चलता रहे। इन सारी चीज़ों को अपना एक शेड्यूल बना के बैलेंस में रखना है, ठीक है, तब जाके आप पूरा अपना गोल अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी मेंस की मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी अगर किसी को डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर सकता है, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट मेंस के लिए, है ना। अपने पूरा जी जान लगा दो, बस अब प्री क्वालिफाइड हो गया तो मेंस क्वालिफाइड करना ही करना है, ठीक है। वो ड्रीम एम्स, अपना जो टारगेट एम्स रखा है वो लेना ही है, ठीक है। उन अपनों को बस कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, ये अपना टारगेट बनाओ और पढ़ाई में लग जाओ, दिन रात एक कर दो, कुछ दिन की बात है ना, बस लग जाओ यार, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। सिलेक्शन आपका जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।